आज हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब HCl जो है अगर गैस के रूप में होता है तो उसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, और उसी हाइड्रोजन क्लोराइड को मतलब HCl गैस को जब जल में घोल दिया जाता है तो जो विलयन बनता है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रयोगशाला में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो सोडियम क्लोराइड तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से बनाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, सूत्र जानते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाता है तो यहाँ सोडियम सल्फेट बनता है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। अब इसकी थोड़ा सा विधि हम लोग समझ लें। पहले इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो विधि खुद समझ में आ जाएगा। देखिएगा, देखिए गोल पेंदी का फ्लास्क होता है। गोल पेंदी के फ्लास्क में हम कार्क की सहायता से, देखिए कार्क है, कार्क की सहायता से इसमें एक हम थिसिल कीप लगा देते हैं और एक निकास नली लगाते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे का संबंध उस पात्र से होता है जिसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, माने शांत सल्फ्यूरिक अम्ल वाले पात्र से इस निकास नली का संबंध होता है, और इस पात्र का संबंध जो है निकास नली के द्वारा हम गैस जार से कर देते हैं। पहले हम इस जो गोल पेंदी का फ्लास्क है इसमें सोडियम क्लोराइड ले करके तब इस प्रकार से हम उपकरण को व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर हम फनेल की सहायता से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल फ्लास्क में इतना मिलाते हैं जिससे कि जो थिसिल कीप का निचला सिरा जो है वह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा पूर्ण रूप से डूब जाए, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के बाद फिर धीरे धीरे जो है बर्नर की सहायता से फ्लास्क को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं, देखिए अभी रिएक्शन बताएगी आपको कि यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ पर बनती है। ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ से बनती है वह जो है इस निकास नली के माध्यम से वो आगे बढ़ती है। अब यह जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ पर बनता है उसमें थोड़ा सा जलवाष्प की अशुद्धि होती है। तो उस जलवाष्प की अशुद्धि को दूर करने के लिए जो HCl गैस यहाँ पर प्राप्त होता है जिसमें जलवाष्प की अशुद्धि है उसको हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, जो जलवाष्प है उस अशुद्धि को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के पश्चात केवल हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बचता है, और इस प्रकार शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम इस गैस जार में, सॉरी यहाँ पर जो क्लोरीन गैस लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है जानते हैं कि वायु से भारी है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस धीरे धीरे नीचे की ओर भरता जाता है, और जो इसमें वायु भरी है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर वायु जो है निकलती जाती है। तो हम कहते हैं कि HCl गैस को हम वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन विधि के द्वारा हम गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। यही विधि यहाँ पर देखिए लिखा गया है। ठीक है, लिखा है एक गोल पेंदी के फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड लेकर कार की सहायता से एक निकास नली तथा एक थिसिल कीप लगाते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे को शांत सल्फ्यूरिक वाले पात्र से उसका संबंध कर लेते हैं जिसका संबंध गैस जार से होता है। अब थिसिल कीप की सहायता से शांत सल्फ्यूरिक इतना मिलाते हैं कि कीप का निचला सिरा पूर्ण रूप से डूब जाए। फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस प्राप्त होती है। इसमें जलवाष्प की अशुद्धि होती है जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन विधि द्वारा एकत्र कर लेते हैं। तो ये जो विधि लिखवाया गया है, जो अभी आपको चित्र देख आपको समझाया गया था, उसी के आधार पर ये विधि आप लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने की कुछ अन्य विधियाँ देखिएगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया अगर क्लोरीन से कराया जाता है तो सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराने पर देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जल अपघटन कराने पर आर्थोफास्फोरिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का भी जल अपघटन कराएंगे तो हमको आर्थोफास्फोरस अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होता है। तो कुछ जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की अन्य विधियां हैं जिसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे देखेंगे
अब हाइड्रोजन क्लोराइड के कुछ यहाँ पर हम लोग गुण देखेंगे। देखिए जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाती है। अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नौसादर कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसलिए क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइडों से कराने पर धातु क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर जिंक क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, यह धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम मैग्नीशियम से कराते हैं तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जिंक की अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया HCl से कराने पर देखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl और प्लस नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तीर का निशान यहाँ पर हम नीचे लगा देंगे। और अम्ल का देखिए गुण होता है कि वो धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके धातु क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देती है। जैसे सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। फिर अगला गुण देखेंगे, यह ऑक्सीकारक पदार्थों से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देती है। ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। इनसे यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करती है तो क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होता है। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाता है तो मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी अभिक्रिया करा सकते हैं तो आपको क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। और अगला आपका गुण है कि धातु सल्फाइडों से अभिक्रिया करके यह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिसका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के क्षारीय मूलकों के परीक्षण में करते हैं। मुख्य रूप से जो क्षारीय मूलक द्वितीय समूह और चतुर्थ समूह में होते हैं उनके परीक्षण करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर आयरन सल्फाइड से कराया जाता है या फेरस सल्फाइड से कराया जाता है तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये बेरियम सल्फेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया जब करता है तो बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होता है। तो ये कुछ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड के कुछ गुण थे। अब इसके उपयोग के बारे में देख लेंगे। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में विभिन्न प्रकार के जब हम परीक्षण करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने में, अम्लराज बनाने में। अम्लराज हम लोग जानते हैं कि 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम अम्लराज कहते हैं। जानते हैं कि अम्लराज जो कोई भी पदार्थ अगर किसी में नहीं घुलता तो अम्लराज में वो घुल जाता है। जैसे प्लेटिनम, गोल्ड आदि को घोलने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और अगला है आपका औषधियों के निर्माण में कुछ औषधियाँ हैं जिनको बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके और नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।